दोस्तों, इंडियन रेलवे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की लाइफलाइन है ये। आज अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, अगर उसे कहीं जाना है तो वह इंडियन रेलवे को प्रेफर करता है। लेकिन गवर्नमेंट के इतने स्टेप्स लेने के बाद भी, इतना नए नए स्टेशन बनाने के बाद भी, नए नए स्टेशंस को डेवलप करने के बाद भी, क्या हमारे सामने एक सवाल नहीं है कि हमारे जितने भी लोग हैं, क्या उनके बीच में एक सही सिविक सेंस है? क्योंकि आप जैसे ही रेलवे स्टेशन पे इंटर करते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आपको हर जगह बोलो जुबा केसरी का एडवर्टाइजमेंट दिखना चालू हो जाए। लोग अपने आप गुटखा खाते रहते हैं और हर जगह थूकते रहते हैं। आपने देखा रहेगा रेलवे की पटरियों के साइड में जो पत्थर रहते हैं, उन्होंने भी अपना रंग बदल दिया जस्ट बिकॉज बोलो जुबा केसरी के। ये लगातार ये चीज़ें आपको हर जगह देखने मिल जाएगी। दूसरी तरफ आप देखिए, लोग स्टेशन पे बैठ के, लोग ट्रेन के अंदर बैठ के वहाँ पे कचरा फैला रहे हैं। वहाँ पे डस्टबिन की फैसिलिटी दी गई है, लेकिन डस्टबिन के बाहर ही उनको फेंकना है। ये चीज़ें लगातार हो रही है। आपने देखा रहेगा, जितनी बार कहा जाता है कि टिकट लेके ट्रैवलिंग करना चाहिए, लेकिन वो टिकट लेना नहीं पसंद करते। हमारी यंग जनरेशन वो सबसे ज़्यादा, वो जो स्कूल गोइंग बॉयज़ है, गर्ल्स है, वो टिकट नहीं लेना प्रेफर करते और जैसे स्टेशन पे उतरते और उनको कहीं पे टिकट चेकर दिख जाता है, टीसी दिख जाता है, तो उसके साइड से कट मार के निकल जाते हैं और दोस्तों के सामने बहुत ही प्राउड होके बताते हैं कि आज मैंने मामू को कट मार के बाहर निकले। क्या सच में दोस्तों ये हमारा सिविक सेंस है? हम हमेशा बात करते हैं कि जापान में इतनी अच्छी फैसिलिटी है, जापान में रूल्स को फॉलो किया जाता है, जापान की ट्रेन बहुत अच्छी है, जापान के ट्रेन टाइम पे चलते हैं। कब तक सर, कब तक? क्या हमें ज़रूरत नहीं कि हम भी अपने सिविक सेंस को सुधारें? गवर्नमेंट जितने भी लॉज बना दे, एक के बाद एक लॉज बना दे, जैसे इंडियन रेलवे एक्ट 1989, इस एक्ट में बहुत क्लियर कट बातें बताई गई हैं कि अगर कोई कहीं पे भी थूकता है उसके लिए पनिशमेंट है, कोई कहीं पे भी रेलवे स्टेशन के अंदर, रेलवे के अंदर स्मोकिंग करता है उसके लिए पनिशमेंट लिखी गई है, कोई चैन पुलिंग करता है अननेसेसरी रीजन के लिए उसके लिए पनिशमेंट है, कोई कचरा फैला रहा है उसके लिए पनिशमेंट है, विदाउट ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहा है टिकट के उसके लिए पनिशमेंट है। लेकिन पनिशमेंट हर चीज होने के बाद भी क्या लोग उस रूल को फॉलो कर रहे हैं? ये जो रेलवे है वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पैसों से बनाया गया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारी ही है। कब तक हम हमारे देश का कंपैरिजन दूसरे देश से करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि वहां की फैसिलिटी अच्छी है, हमारे यहाँ की फैसिलिटी अच्छी नहीं है? कब तक हम गवर्नमेंट को कोसते रहेंगे? इस साल का इंडियन रेलवे का बजट 2.5 लाख करोड़ है, जिसमें दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, सिर्फ उसमें से 1200 करोड़ रुपए इस बात के लिए खर्चा कर दिया जाएगा कि जगह जगह जो गुटखे खा के थूके गए थे उसके साफ सफाई में चले जाएगा। सोचने की ज़रूरत है, हमें अपने सिविक सेंस को सुधारने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश एक डेवलप देश बन पाएगा और हमारी रेलवे की फैसिलिटीज़ हम अच्छी कर पाएंगे। बस हमें कुछ करना नहीं है, धीरे धीरे स्टेप्स लेने हैं, धीरे धीरे सुधार करने हैं। जैसे हम ट्रेन में चढ़ रहे हैं तो हमें आराम से, ईमानदारी से, अगर लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन आ जाए तो हम ईमानदारी से बिना कोई किसी को धक्का दिए आराम से ट्रेन में चढ़ सकते हैं। बस हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगर आपने देखा रहेगा इंडियन लोकल, मुंबई की लोकल, आपने ध्यान दिया रहेगा तो लोगों के कोऑर्डिनेशन में ही आपने देखा रहेगा, जैसे आप अंबरनाथ स्टेशन से चढ़ते हैं तो वहाँ पे एक अलग सेपरेट लाइन है कि थाने की लाइन है, ये लाइन बरोबर थाने में जाके उतरेगी। ये गवर्नमेंट ने रूल नहीं बनाया, ये लोगों ने रूल बनाया। अगर लोग रिस्पॉन्सिबल हो तो हर चीज़ पॉसिबल है, लोग कोऑर्डिनेट करें, हर चीज़ पॉसिबल है। आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा रहेगा बदलापुर का, देख के दिल खुश हो गया कि वहाँ पे ट्रेन खड़ी हुई है, फर्स्ट क्लास में लोग चढ़ रहे हैं, लाइन लगा के चढ़ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर हम चाहें तो हर चीज़ पॉसिबल है। बस कमी है तो सिविक सेंस की कमी है। बस इसके बाद हमें ये डिसीजन लेके रखना है कि कहीं पे भी हमें कचरा नहीं फैलाना है, कहीं पे भी हमें थूकना नहीं है, हमें हमेशा टिकट लेके चलना है, विदाउट टिकट हमें ट्रैवलिंग नहीं करना है। अगर कोई कचरा फैला रहा है तो उसे गारंटेड टोकना है, क्योंकि ये देश हमारा है, हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमें फैसिलिटी दे रही है, तो उस फैसिलिटी का सही यूज़ करना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम सही सिविक सेंस के साथ चले और गवर्नमेंट के लॉ के बीच में बैलेंस आ जाए तो हमारा देश एक महान देश होगा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेशन होगा। आपकी अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।